हमें मजबूत करना पड़ेगा। हम अपने मन से हार जाते हैं सर, उसके बाद हम अपने शरीर से हार जाते हैं। आपको थकान हो रही है ना, अगर आपका मन मजबूत है ना तो आप उस लक्ष्य तक। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है डीप सर्च 6। और आज बात करेंगे सर अशोक लीलैंड की, और बात करेंगे सर यस बैंक की, और बात करेंगे सर अडानी ग्रुप की और पीएलआई स्कीम की। सर इन सब की बात करने से पहले सर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सबसे पहले ना अपने दिल को और अपने मन को हमें मजबूत करना पड़ेगा। हम अपने मन से हार जाते हैं सर, उसके बाद हम अपने शरीर से हार जाते हैं। आपको थकान हो रही है ना, अगर आपका मन मजबूत है ना तो आप उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हो जिस लक्ष्य तक आपको जाना है। मैं आपको बता दूं तो सबसे पहले अपने मन को मजबूत करना है। आज का मंत्र ये है सर, क्योंकि लोग अपने मन से हार जाते हैं और उसके बाद फिर वो उसमें विफल हो जाते हैं जिस काम को वो करने के बाद सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो उससे पहले ही अपने मन से हार जाते हैं। तो अपने मन से नहीं हारना है सर, ये ज़िंदगी की लाइफ है, ये आगे बढ़कर आपको बहुत कुछ सिखाती है। इसलिए आपको वो चीज़ें आपको अपने मन के अंदर डालनी पड़ेगी। मुझे अच्छे काम के लिए कभी नहीं हारना है, मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं सर। तो बात करते हैं सर अशोक लीलैंड की। अशोक लीलैंड की इसलिए भी बात करेंगे क्योंकि इन्होंने अपने वाणिज्यिक वाहनों के इंजन के लिए और अन्य उपकरणों के लिए ब्रिटेन की लिबर्टीन होल्डिंग के साथ हाथ मिला लिया है। अब ये उनकी तकनीक में अपने को ज़्यादा विस्तार करेंगे और अपनी वाणिज्यिक वाहनों को और ज़्यादा अच्छे मुकाम तक पहुंचाएंगे सर। तो कहीं ना कहीं आपको अशोक लीलैंड में आने वाले दिनों में तेज़ी के संकेत देखने को मिलेंगे, जो इन्होंने ये साझेदारी उनकी तकनीक के साथ करने के लिए कर लिए। एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है। अभी हाल ही में सरकार ने पीएलआई जो है ना, जो पीएलआई स्कीम होती है, प्रोत्साहन होता है जो कंपनियों को दिया जाता है, भाई आप काम करो हम पैसा देंगे और आप अच्छा काम कीजिए। तो पहली डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडियन लिमिटेड बन गए जिनको 52 करोड़ रुपए का पीएलआई स्कीम के तहत प्रोत्साहन दिया गया है और वो पहली कंपनी इंडिया की बन गई है। आपको समझना है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से पीएलआई स्कीम की शुरुआत हो रही है वो ये है कि आने वाले दिनों में अदर सेक्टरों में भी इसकी शुरुआत हो सकती है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है। बात करेंगे सर अडानी ग्रुप की। जिस तरीके से बीते दिनों क्रेडिट साइट ने अडानी जी को कह दिया था कि ये ज़्यादा कर्जा लेकर इनकी कंपनियां काम कर रही है और कहीं ना कहीं ये भारी कर्जे में इस तरीके से काम कर रहे हैं, अपने को ज़्यादा दिखा रहे हैं, तो वहाँ पर अब फिच ग्रुप की जो क्रेडिट साइट है ना, जो वो अनुबंध से मिलकर इन त्रुटियों को सुधार कर लिया है। अब कहीं ना कहीं आपको अडानी जी के जो भी शेयर है उनमें तेज़ी के संकेत मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले उन्होंने कह दिया था कि ये काफ़ी इन्होंने कर्जा उठा लिया, उसकी वजह से अपने काम को चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बुरा असर पड़ रहा था। लेकिन उन्होंने अपने कुछ चीज़ों में सहूलियत दे दी है और अपनी त्रुटि को सुधार कर लिया है, तो ये एक पॉजिटिव संकेत डाल रहा है। तो बात करते हैं यस बैंक की, और यस बैंक की इसलिए भी बात करेंगे जिस तरीके से जेसी फ्लावर को सिलेक्ट करने की बातें आ रही थी कि वो जो है यस बैंक की एआरसी के लिए काम करेगा, लेकिन उसके बाद एक न्यूज़ निकल कर आई थी कि सितंबर के पहले हफ्ते में ही जो आर्किल और सरबस थे वो भी इसके लिए बोली लगा रहा है। करीब 11,183 करोड़ रुपए की वो बोली लगा रहा था, लेकिन उन्होंने अब मना कर दिया है कि वो आगे बोली नहीं लगा रहे। तो यहाँ पर अब जेसी फ्लावर का रास्ता साफ हो गया है। मैंने आपको दूसरी चैनल पर भी एक वीडियो यस बैंक पर बनाई है और बता दिया है कि सर ये मसला जो है ना एआरसी वाला, ये मसला बैंक का है। हमारा तो मसला ये है कि बैंक में ग्रोथ हो रही है और उसको देखते हुए ही हमें इनके शेयरों में आपको अच्छी उड़ान देखने को मिलेगी सर। सबसे अच्छी बात यह है कि यस बैंक ना सर 16 से नीचे ही नहीं आ रहा है। आपको ये समझना चाहिए कि यस बैंक कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है, जो आने वाले दिनों में ये तेजी के संकेत डालेगा। हर क्वार्टर में लॉस दिखाता था तब तो टेंशन थी, अब ये तो ग्रोथ दिखा रहा है और ग्रोथ के दिखाने के बाद ही इसके अंदर कुछ अच्छा होने वाला, तो ये भी हमें समझना ही पड़ेगा। तो एक न्यूज़ निकल कर आ रही थी कि अब जेसी फ्लावर ही शायद एआरसी के लिए आगे काम कर सकता है यस बैंक के लिए। तो सर तो अशोक लीलैंड में सर एक पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं आने वाले दिनों में, और आपको ये समझना अडानी के जो शेयरों में भी आपको तेज़ी के संकेत मिल सकते हैं और आपको यस बैंक में भी तेज़ी के संकेत देखने को मिलेंगे। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए जरूर, सब्सक्राइब भले मत कीजिए लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए। सो चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।